हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे और आपका तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी, शानदार तरीके से चल रही होगी। कहते हैं ना, युद्ध भूमि में युद्ध हो उससे पहले मनभूमि में खेला जाता है। ये वक्त है मनभूमि में खेलने का। ये वक्त है प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस करने का। मेरे प्यारे बच्चों, जिन बच्चों ने पुलिस का पेपर दिया है उनके लिए हम पुलिस के पेपर का पूरा सॉल्यूशन करवाने वाले हैं, जिसके अंतर्गत जिन बच्चों ने पेपर दिया है उनके लिए आंसर की का कार्य करेगा। जिन बच्चों ने पेपर नहीं दिया है वो भी इस पेपर को जरूर देख सकते हैं, क्योंकि इससे आपको आगामी एग्जामों के अंतर्गत अनुमान लगेगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस प्रकार के पैटर्न क्वेश्चनों को पूछने का तरीका। ठीक है, आपको उसका अनुमान लगेगा, ताकि आपको क्या है तैयारी को बेहतरीन तरीके से कर सकें। क्या चीज पढ़ना चाहिए, क्या चीज छोड़ना चाहिए, उसके लिए आपको प्रीवियस ईयर पेपरों को देखना बहुत जरूरी हो जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, अभी जो 2023-24 के अंदर का ये पेपर लगा है पुलिस का, तो इससे क्या है प्रेजेंट टाइम के क्वेश्चनों का ट्रेंड पता चलेगा आपको कि किस प्रकार से, किस टॉपिक से और कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं। तो आपको तो, जिन बच्चों ने दिया है तो उनको तो देखना ही है, लेकिन जिन बच्चों ने एग्जाम में ये नहीं दिया है पुलिस का, फिर भी देखना बहुत जरूरी है। मेरे प्यारे बच्चों, ये इस पेपर के अंतर्गत 150 क्वेश्चन आए थे। इसके अंतर्गत मैथ रीजनिंग सब्जेक्ट तो थी। मैथ रीजनिंग सब्जेक्ट के साथ साथ में इसमें कंप्यूटर के क्वेश्चन से एक आध का साइंस के भी क्वेश्चन देखने को मिले हैं। इसके अलावा इंडिया जीके थी। इंडिया जीके के अलावा करंट जीके भी थी। मेरे प्यारे बच्चों, हम फर्स्ट क्वेश्चन से लेकर के और 100 क्वेश्चन तक के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत। अभी हम इस क्लास के अंतर्गत चर्चा करने वाले हैं 101 क्वेश्चन से लेकर 150 क्वेश्चन तक, 50 क्वेश्चनों के बारे में। क्योंकि वो उसमें से क्या है, राजस्थान जीके के क्वेश्चन फर्स्ट 101 से लेकर के और 150 के बीच में जो 50 क्वेश्चन है उनमें सर्वाधिक राजस्थान के क्वेश्चन बने हैं। उनके बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं कि राजस्थान के अंतर्गत किस प्रकार के करंट क्वेश्चन आए थे और किस प्रकार के क्या है स्टैटिक क्वेश्चन आए थे स्टैटिकली। ठीक है, तो अपन बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। 100 नंबर का जो क्वेश्चन है ये हमारा आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन हो जाएगा। तो वो दे रखा हमें, राजस्थान लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत लड़कियों को आजीवन जो वित्तीय सहायता चरणों में प्रदान करने का उद्देश्य जो क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, ताकि जो क्या है लाडो प्रोत्साहन योजना है और वो लड़कियों के लिए चलाई गई थी। तो आजीवन वित्तीय सहायता देने का जो अपन का उद्देश्य है वो क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा, ऑप्शन दे रखा था स्कूलों की उपस्थिति और समाप्ति को प्रोत्साहन करने के लिए। ठीक है, दूसरा हो जाएगा उच्च शिक्षा और व्यवहारिक विकास का समर्थन करने के लिए, ये भी सही है। व्यस्कता तक पहुंचने पर वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी है, उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन 100 नंबर के क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, राजस्थान में इंदिरा गांधी मुक्त फोन योजना शुरू की थी। तो राजस्थान के अंतर्गत इंदिरा गांधी मुक्त फोन योजना शुरू की गई थी, वो किसके द्वारा की गई थी। तो वो की गई थी अशोक गहलोत के द्वारा, जो भी क्या है अभी 2023 में जिनकी सरकार थी अशोक गहलोत की सरकार थी। अभी प्रेजेंट टाइम में बीजेपी की सरकार आ चुकी है और भजनलाल मुख्यमंत्री बन चुके हैं। तो चुनाव होने से पहले अशोक गहलोत के द्वारा क्या है बालिकाओं के लिए, विधवा महिलाओं के लिए, ठीक है, और उच्च शिक्षा स्तर में पढ़ने वाली लड़कियों के लिए और 9th-10th की लड़कियों के लिए क्या है स्मार्टफोनों का क्या किया गया था, फ्री में वितरण किया गया था। वो किया गया था अशोक गहलोत के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अपन का, मुक्त स्कूटी योजना के अनुसार किस प्रकार का स्कूल छात्र भागीदारी के लिए योग्य नहीं है। तो जो स्कूल मुक्त स्कूटी योजना जो बनाई गई है अपन के राजस्थान के अंतर्गत, तो इस मुक्त स्कूटी योजना के अनुसार कौन सा छात्र है जो भागीदार नहीं माना जाएगा। अपन पहले क्वेश्चन ऑप्शन की बात करें तो पहला ऑप्शन हो जाएगा अपन का सरकारी स्कूल का। ठीक है, ये तो माना जाएगा। इसके अलावा सीबीएसई से संबंधित निजी स्कूल, तो सीबीएसई के निजी स्कूल होंगे वो भी अलग माने जाएंगे। राजस्थान बोर्ड से संबंधित निजी स्कूल, तो राजस्थान बोर्ड से संबंधित निजी स्कूल हैं वो भी इसमें शामिल होंगे। लेकिन जो व्यावसायिक प्रशिक्षण देने वाले स्कूल हैं कौन हो जाएंगे, व्यावसायिक प्रशिक्षण देने वाले जो स्कूल हैं ये इसमें क्या है शामिल नहीं होंगे, योग्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कौन, व्यावसायिक प्रशिक्षण देने वाले स्कूल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा स्मार्टफोन प्राप्ति प्रक्रिया शुरू होने पर लाभार्थियों के ई वॉलेट में हस्तांतरित कुल राशि कितनी है। तो यह क्या है, शुरू हुई थी यह प्रक्रिया जो फोन स्मार्ट फ्री दिए गए थे उसके अंतर्गत। तो ई वॉलेट में हस्तांतरित कुल राशि कितनी है, तो वो कितनी दी गई थी, तो वो दी गई थी 6800 रुपए। कितनी दी गई थी, 6800 रुपए दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अपन का, देव नारायण स्कूटी वितरण एवं प्रोत्साहन योजना के तहत
प्राप्त स्कूटियों को कब तक बेचना प्रतिबंधित है? ठीक है, जो स्कूटियां मतलब प्रोत्साहन अपन लड़कियों के लिए जो स्कूटियां उपलब्ध कराई गई थी गवर्नमेंट के द्वारा, उन्हें कब तक बेचना, मतलब वो क्या है, जो व्यक्ति को ये स्कूटी दी जा रही है, जिस लड़की को दी जा रही है, तो वह इनको कितने साल तक बेच नहीं सकती है। ठीक है, वो प्रावधान भी किया गया था इसके साथ में। तो वो कितने साल तक नहीं बेच सकती है? तो वो नहीं बेच सकती है 3 साल तक। क्या है, 3 साल तक तो उनको यूज में लेनी होगी, उसके बाद में ही बेच सकती है। ठीक है, गवर्नमेंट वाली स्कूटी को। नेक्स्ट हो जाएगा, मुफ्त स्कूटी योजना के तहत लाभ उठाने के लिए एक छात्र को 12वीं में न्यूनतम कितने प्रतिशत का स्कोर करना चाहिए? तो स्कूटी योजना के तहत उसमें क्या है, लाभ उठाने के लिए, और ये जो एक छात्र है, छात्र छात्रा है, उसको क्या है, 12वीं में कितने न्यूनतम प्रतिशत अंक लाने जरूरी हैं। ठीक है, तो ये छात्राओं के लिए है, स्कूटी योजना छात्रों के लिए नहीं है। तो इसमें कितने अंक लाना अनिवार्य है? तो वो हो जाएगा अपन का 75% अंक। कितने? 75% से अधिक होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अपन का, राजस्थान की आर्थिक गतिविधियों के स्तर को प्रभावित करने वाले राजस्थान की अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों कौन कौन से हो जाएंगे? कृषि, उद्योग, जनता की जीवन गुणवत्ता से संबंधित सबसे निर्णायक मुद्दा कौन सा है? ठीक है, कृषि, उद्योग, जनता और जनता की जीवन गुणवत्ता, इनमें से क्या है सबसे निर्णायक मुद्दा कौन सा है? तो अपन बात करने वाले हैं किसके बारे में? तो वो बात करने वाले हैं व्यापक निरक्षरता के बारे में। किसके बारे में? सबसे मुद्दा जो है ना, जो पानी नहीं है, पूंजी नहीं है, ऊर्जा भी नहीं है, सबसे जरूरी है शिक्षा प्रदान करना। क्या करना? व्यापक जो निरक्षरता है, मतलब अनपढ़ लोग हैं, बड़े स्तर पर क्या है, अनपढ़ लोग हैं, जो कि क्या है, शिक्षा से वंचित हो गए थे, उनको। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा, 26वां अंतरराष्ट्रीय ऊंट महोत्सव ICF 2019 राजस्थान के किस शहर में हुआ था? तो राजस्थान के किस शहर में हुआ? कौन सा? 26वां अंतरराष्ट्रीय ऊंट महोत्सव। तो 26वां अंतरराष्ट्रीय ऊंट महोत्सव हुआ था बीकानेर के अंतर्गत। तो ऊंट महोत्सव मनाया जाता है बीकानेर के अंतर्गत। ठीक है, ये फिक्स जगह है बीकानेर के अंतर्गत। इसके अलावा अपन नेक्स्ट बात करें, अपन महोत्सवों की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। आपसे मरु महोत्सव पूछ ले या मूमल महोत्सव पूछ ले तो जैसलमेर में हो जाएगा फरवरी और मार्च माह में। थार महोत्सव बाड़मेर के अंतर्गत, मारवाड़ महोत्सव जोधपुर के अंतर्गत, और ग्रीष्म महोत्सव पूछ ले और शरद महोत्सव पूछ ले तो ग्रीष्म और शरद दोनों महोत्सव माउंट आबू सरोई के अंतर्गत। बूंदी महोत्सव बूंदी में, ब्रज महोत्सव डीग भरतपुर के अंतर्गत, मेवाड़ महोत्सव मेवाड़ में, और जयपुर के अंतर्गत एक महोत्सव आता है उसे बोलते हैं हाथी महोत्सव आमेर के अंतर्गत। साहित्य महोत्सव जयपुर में, और पतंग महोत्सव भी कहाँ आता है? जयपुर के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, राजस्थान में कौन सा मरुस्थल स्थित है? तो राजस्थान में कौन सा मरुस्थल स्थित है? तो वो हो जाएगा थार का मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल हो जाएगा? थार का मरुस्थल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, राजपूत शासकों में से कौन से पहले शासक थे जिन्होंने बालिका हत्या को रोकने का प्रयास किया था? तो राजपूत शासकों में से कौन से राजपूत से जिन्होंने क्या है, बालिका हत्या, जो क्या है कन्या वध हत्या की जाती थी, उसको रोकने का प्रयास किया था? वो थे सवाई जयसिंह। कौन थे? सवाई जयसिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अपन का, अगस्त 2015 में राजस्थान के किस जिले में युद्ध संग्रहालय स्थापित किया गया था? तो 2015 में राजस्थान के किस जिले में युद्ध संग्रहालय स्थापित किया गया था? तो वो किया गया था अपन के जैसलमेर के अंतर्गत। कहां पर किया गया था? जैसलमेर के अंतर्गत युद्ध संग्रहालय स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, राजपूतों के कौन सा वंश ने जयपुर की रियासतों पर शासन किया था? तो जयपुर की रियासत पर किस वंश ने शासन किया था? तो वो किया गया था किसके द्वारा? तो वो किया गया था कछुआ वंश के द्वारा। किसके द्वारा किया गया? कछुआ वंश के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट हो जाएगा, वह प्रधान राज्य जो 25 मार्च 1948 को बने राजस्थान संघ का हिस्सा नहीं था। तो 25 मार्च 1948 को बने राजस्थान संघ का हिस्सा नहीं था, तो वह कौन सा नहीं था? अपन बात करें तो वो हो जाएगा अपन के उदयपुर। कौन नहीं था? उदयपुर नहीं था। ठीक है, अपन किस प्रकार से बात करने वाले हैं? तो प्रथम है, ये है एकीकरण की बात। तो प्रथम चरण हुआ था मत्स्य संघ 18 मार्च 1948 को, और इसके अंतर्गत ABCD अलवर भरतपुर कॉलोनी धौरपुर थे। ठीक है, ओसा और AM थे इसके, मतलब PM कौन थे? राज प्रमुख। तो वो हो जाएगा अपन के उदय भानसी। ठीक है, और उपराज प्रमुख थे गणेश देवपाल, और उद्घाटनकर्ता गौड़गल थे। नेक्स्ट बात करें द्वितीय चरण के अंतर्गत अपन से ये पूछा है, तो द्वितीय चरण के अंतर्गत 25 मार्च 1948 को हुआ पहली बात तो द्वितीय चरण, और इसके अंतर्गत अब बाबू झाड़ू की को प्रसाटो, मतलब बांसवाड़ा, झालावाड़, किशनगढ़, प्रतापगढ़, सापरा, टोंक, कोटा, डूंगरपुर, बूंदी, इनको क्या किया गया था? शामिल किया गया था। लेकिन उदयपुर को शामिल नहीं किया गया था। उदयपुर शामिल हुआ था अपन के तृतीय चरण के अंतर्गत, और 8 अप्रैल 1948 से
कब हुआ था? 8 अप्रैल 1948 से हुआ था तृतीय चरण के अंतर्गत। नेक्स्ट हो जाएगा भारत की निम्नलिखित नहरों में से उनके कैनिकटिंग राज्यों पर विचार कीजिए। तो भारत की प्रमुख नहरें और उनके कैनिकटिंग जो राज्य हैं उन पर विचार कीजिए। पहला दे रखा है मुनक नहर, हरियाणा और दिल्ली से संबंधित। क्या दे रखा है? मुनक नहर है वो हरियाणा और दिल्ली से संबंधित है। नेक्स्ट हो जाएगा अपन का, ये बिल्कुल क्या है? सही है। सेकंड हो जाए इंदिरा गांधी नहर परियोजना है वो पंजाब हरियाणा के अंतर्गत है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना ये भी सही है। ठीक है, तो ये फर्स्ट और सेकंड तो दोनों क्या है? सही है। नेक्स्ट बात करें कनिंगम नहर आंध्र प्रदेश, तो कनिंगम नहर आंध्र प्रदेश से नहीं है। नर्मदा नहर है मध्य प्रदेश गुजरात से, तो ये नहीं होगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर अपन का ए राइट आंसर हो जाएगा, केवल ए और बी। ठीक है, कौन से उपयोग सही सही सम्मिलित हैं? तो ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अपन का कालीबंगन व बालाथल में कौन सी सभ्यता के अवशेष स्थित हैं? तो कालीबंगन एवं बालाथल में कौन सी सभ्यता के अवशेष हैं वो क्या है? स्थित हैं। तो वो हो जाएंगे अपन के सिंधु घाटी सभ्यता के। किसकी हो जाएंगे? सिंधु घाटी सभ्यता के। और कालीबंगा आपसे पूछ ले तो ये हो जाएगी अपन के हनुमानगढ़ के। किस है? हनुमानगढ़ गंगानगर साइड में हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा राजस्थान के थार मरुस्थल में किस प्रकार के रेत के टीले या बालुका टीबा के विशेषताओं में नहीं है? तो बालिका टीबा के विशेषताओं में नहीं है। ठीक है, अपन ने बात करें रेत के टीले, और रेत के टीले क्या कहलाते हैं? बालका स्तूप। तो बालका स्तूपों में क्या है? विशेषता नहीं है, उसकी बात करनी है आपको। तो अपन पहली बात करें ऑप्शन नंबर फर्स्ट की, तो वो हो जाएगा लसादिया रॉक फॉर्मेशन। तो लसादिया रॉक फॉर्मेशन है। ओडिया रॉक फॉर्मेशन, तो ओडिया रॉक फॉर्मेशन भी इसी में है। किसमें? मरुस्थल के अंतर्गत। नेक्स्ट बात करें अपन बागेल बागेल बागेलखंड रॉक फॉर्मेशन, तो बागेलखंड रॉक फॉर्मेशन ये नहीं है इसके अंतर्गत। और भोरट रॉक फॉर्मेशन ये भी है, लेकिन बागेल रॉक फॉर्मेशन है वो थार के मरुस्थल में रेत के टीले बालुका का टीवा की विशेषता क्या है? नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट हो जाएगा राजस्थान किस गोलार्ध के अंतर्गत स्थित है? तो राजस्थान किस गोलार्ध के अंतर्गत स्थित है आपसे ये पूछ रहा है। अपन बात कर रहे हैं 16वें क्वेश्चन की, तो ये हो जाएगा अपन के किसके अंतर्गत? उत्तरी गोलार्ध के अंतर्गत स्थित है। राजस्थान किस गोलार्ध के अंतर्गत स्थित है? तो राजस्थान के अंदर अपन पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी के अंतर्गत राजस्थान इधर ये ऊपर का मैथ आता है। तो अपन इंडिया है यहाँ लटका हुआ है। ठीक है, वर्ल्ड के मैप के अंतर्गत। ठीक है, तो इंडिया यहाँ पर लटका हुआ था इसके अंतर्गत राजस्थान, तो ये आता उत्तरी गोलार्ध के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आता है? उत्तरी गोलार्ध के अंतर्गत आता है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट हो जाएगा खरीफ मौसम के दौरान राजस्थान में कौन सी तिलहन फसल नहीं होती है? तो कौन सी तिलहन फसल नहीं होती है खरीफ मौसम के दौरान? तो खरीफ मौसम के दौरान कौन कौन सी होती है उनकी चर्चा करते हैं पहले। तो अपन की होती है कौन सी? ये तो मूंगफली होती है, तिल होता है, सरसों होती है, लेकिन कौन सी नहीं होती है? सोयाबीन नहीं होती है। कौन सी नहीं होती है? सोयाबीन नहीं होती है। नेक्स्ट हो जाएगा पाकिस्तान के साथ में राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? तो पाकिस्तान के साथ में जो अंतरराष्ट्रीय सीमा लगाता है राजस्थान, उसको कहा जाता है क्या? रेड क्लिफ रेखा। क्या कहा जाता है? मैकमोहन रेखा भी कहा जाता है, ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर लाइन भी कहा जाता है, और रेड क्लिफ रेखा भी कहा जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा अपन का राजस्थान का पहला विज्ञान पार्क कहाँ स्थित है? तो राजस्थान का पहला विज्ञान पार्क हमसे पूछ रहा है, तो ये रहने वाला है अपन के जयपुर के अंतर्गत। क्या हो जाएगा? जयपुर के अंतर्गत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्षेत्रफल के हिसाब से राज्य का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो क्षेत्रफल के हिसाब से राज्य का सबसे बड़ा पहले भी जैसलमेर था, और नए जिलों के आंकड़ों के अनुसार भी कौन सा हो जाएगा? जैसलमेर हो जाएगा अपन का। ठीक है, और यह क्या है? सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा भी लगाता है 401 किलोमीटर पाकिस्तान के साथ में। नेक्स्ट हो जाएगा कौन कौन सी फसल और उनकी जो जातियों का संयोग है वो सही नहीं है, अपन को वो बताना है। तो फर्स्ट नंबर पर बात करें मक्का और माही। मक्का है जो माही कंचन और माही धावल। ठीक है, ये क्या है? सही नहीं है, यहाँ से पूछा गया था। अपन को ये क्या दे रखा है? फर्स्ट ऑप्शन सही दे रखा है। मक्का का क्या है? माही कंचन माही धावल। नेक्स्ट हो जाएगा चावल, तो चावल में दे रखा है कावेरी चंबल और परमाल। तो कावेरी चंबल और परमाल हो जाएगा अपन का। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें गेहूं के, तो गेहूं की हो जाएगी मैक्सिकन और कोहिनूर। तो गेहूं को क्या है? मैक्सिकन और कोहिनूर कहा जाता है। और अपन बात करें जो सर्दी होती है ना, सर्दी के टाइम पे जो वर्षा आती है उसे बोलते हैं मावट। और गेहूं की फसल के लिए इसे गोल्डन बूंद भी कहा जाता है, मावट को। ठीक है, अपन नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन नंबर डी 21वीं में, तो मूंगफली है वो चंद्र एवं कुफरी। तो ये क्या है? संयोजन सही नहीं है। तो मूंगफली और चंद्र कुफरी का संयोजन क्या है?
सही नहीं होगा। ठीक है, तो अपन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हो जाएगा, राजस्थान के किस भौतिक क्षेत्र में प्लेया झील पाई जाती है? प्लेया झील पूछ लें आपसे, या फिर पलाया, क्या हो जाएगा? पलाया झील, जहां पर क्या है, खड़ीन कृषि भी की जाती है। कौन सी की जाती है? खड़ीन कृषि भी की जाती है पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा। ठीक है, तब वो हो जाएगी किस क्षेत्र के अंतर्गत? तो ये हो जाएगी अपन के अरावली के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आ जाएगी? अरावली के अंतर्गत प्लेया झील पाई जाती है। एक तो है पलाया झील, जो कि क्या है अपन के पलाया झील है, इसके अंतर्गत खड़ीन कृषि की जाती है पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा। ठीक है, वो भी आपको याद रखनी है। और उसी से संबंधित मिलता जुलता वर्ड है प्लेया, तो प्लेया झील पाई जाती है अरावली पर्वतमाला के अंतर्गत। नेक्स्ट हो जाएगा अपन का, राजस्थान में सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? तो राजस्थान के अंतर्गत जो सदाबहार वन है ये कहाँ पाए जाते हैं? तो वो पाए जाते हैं अपन के माउंट आबू के अंतर्गत। कहाँ पाए जाते हैं? माउंट आबू के अंतर्गत पाए जाते हैं सदाबहार वन। अपन बात करें, सर्वाधिक वर्षा होती है झालावाड़ के अंतर्गत और सबसे कम होती है जैसलमेर के अंतर्गत। ठीक है, आपको याद रखना है। सर्वाधिक नदियां पाई जाती हैं किस संभाग के अंतर्गत? कोटा संभाग के अंतर्गत। और सबसे कम नदियां पाई जाती है अपन के बीकानेर संभाग के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अपन का 124 नंबर का, तो वो हो जाएगा वित्तीय वर्ष 2018-19 में वित्तीय घाटा है वो 28,011.21 करोड़ था, जो राजस्थान के सकल राज्य घरेलू उत्पाद का जीडीपी का कितना प्रतिशत था? तो राजस्थान के जो सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का कितना प्रतिशत था जो 2018 और 19 का क्या था वित्तीय घाटा? तो ये कितना हो जाएगा अपन का? वो हो जाएगा 2.98 था, 2.98%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अपन का, राजस्थान राज्य में विश्व बैंक की वित्तीय सहायता से जिला गरीब उन्मूलन योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो विश्व बैंक से गरीबी सहायता के लिए जो विश्व बैंक की वित्तीय सहायता से क्या है, गरीबी उन्मूलन योजना शुरू की गई थी। तो वो कब की गई थी? तो ये की गई थी अपन के कब? 2000 ईस्वी में। कब की गई थी? 2000 में। नेक्स्ट हो जाएगा, ग्लोबल हैंगर इंडेक्स 2017 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो ग्लोबल हैंगर इंडेक्स 2017 में भारत का कौन सा स्थान रहा है, यहाँ से पूछा गया। आप देख रहे होंगे इसके अंतर्गत करंट अफेयर के क्वेश्चन, ये नहीं कि 2020 22 21 के पूछे हुए, उससे पहले तक के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट हो जाएगा, जिस अब तभी तो बोलता हूँ कि आपको पेपर देखना प्रीवियस ईयर का बहुत जरूरी है कि किस प्रकार के क्वेश्चन कहाँ से और कैसे बनते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा, अपन बात करें ग्लोबल हैंगर इंडेक्स 2017 के अनुसार, तो ग्लोबल हैंगर इंडेक्स 2017 के अनुसार वो हो जाएगा अपन का 100। कितना था? कौन सा स्थान था भारत का? तो वो हो जाएगा 100वां। निम्नलिखित में से सही जोड़ी का मिलान करें, तो निम्नलिखित में से सही जोड़ी का मिलान करवा रहा है। नेक्स्ट हो जाएगा तुंगभद्र प्रोजेक्ट, तो तुंगभद्र प्रोजेक्ट है, यह है किस पर बना हुआ है? तो कृष्ण नदी पर। ठीक है, तो सही जोड़ी का मिलान करना है तो कृष्ण नदी पर बना हुआ है तुंगभद्र प्रोजेक्ट, ये क्या है? बिल्कुल सही है। नेक्स्ट हो जाएगा टिहरी डैम प्रोजेक्ट है, वो भागीरथ नदी पर, टिहरी बांध कहाँ पर बना हुआ है? भागीरथ नदी पर। नेक्स्ट हो जाएगा सुवर्ण रेखा प्रोजेक्ट है, तो सुवर्ण रेखा प्रोजेक्ट है, ये झारखंड और ओडिशा और पश्चिम बंगाल, ठीक है, इन तीनों के अंतर्गत है। तो दिया गया उपयुक्त तो सभी हैं, ये आ जाए उनके क्या हो जाएंगे? राइट आंसर। सभी क्या है? सही मिलान है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अपन का, तो वो हो जाएगा राजस्थान की 11वीं पंचवर्षीय योजना में आर्थिक विकास का लक्ष्य क्या है? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना में आर्थिक विकास का जो लक्ष्य दर है, तो लक्ष्य दर कितनी हो जाएगी? तो वो हो जाएगी अपन की 7.4%। कितनी हो जाएगी? 7.4%। ठीक है, जो कि क्या है, रक्त का पीएच मान भी लगभग कितना रहता है अपन के 7.4% के अलावा। नेक्स्ट हो जाएगा अपन का, मुख्य सूचना आयुक्त एवं अन्य आयुक्त राज्य स्तर पर कौन हटा सकता है? तो मुख्य सूचना आयुक्त को या फिर अन्य आयुक्तों को राज्य स्तर पर कौन हटा सकता है? आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो अपन किसको कौन हटा सकता है? तो वो हटा सकता है राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री के नेतृत्व में गठित समिति की सिफारिश पर। ठीक है, तो क्या है, मुख्यमंत्री के उसमें एक समिति गठित की जाएगी और उसकी सिफारिश पर राज्यपाल इसको क्या है? हटा सकता है। नेक्स्ट हो जाएगा अपन का 30वें नंबर का, तो वो हो जाएगा राजस्थान राज्य स्पोर्ट्स काउंसिलिंग कब स्थापित हुआ था? तो राजस्थान राज्य स्पोर्ट्स काउंसिलिंग है वो कब स्थापित हुआ था? तो वो हुआ था 1957 ईस्वी को। कब हुआ था? 1957 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 2020 के अंतर्गत कौन कौन सी योजनाएं शामिल हैं? तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के जो 2020 में स्टार्ट की गई थी उसके अंतर्गत शामिल हैं, तो वो हो जाएंगे अपन के कौन से? पहले नंबर पे पीएम किसान योजना वाले हो जाएंगे, ठीक है, जो पीएम किसान योजना के अंतर्गत आते हैं। दूसरा उज्ज्वला योजना के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ईपीएल बीपीएल दोनों इसमें शामिल होंगे। तो अपन क्या ऑप्शन नंबर
डी हो जाएगा राइट आंसर, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट हो जाएगा अपन का कौन सा, तो वो दे रखा है अपन को, नागौर में पंचायती राज्य की त्रिस्तरीय प्रणाली किस पंचवर्षीय योजना के तहत शुरू की गई थी। तो पंचायती राज्य की जो त्रिस्तरीय प्रणाली है वो पहली बात तो अपन नागौर के अंतर्गत की गई थी, और वह किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी, तो ये की गई थी अपन के किसके तहत, दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अपन का, तो ग्राम पंचायत का चुनाव किस पर निर्भर करता है। ग्राम पंचायत के अंतर्गत चुनाव करवाने का जो जिम्मा है वो किस पर होता है, वो कौन निर्भर करता है, किस पर निर्भर होता है, तो ये होता है अपन का 133 के अंतर्गत बात करें तो राज्य सरकार पर। किस पर होता है, राज्य सरकार पर होता है, निम्न स्तर की सरकार होती है ग्राम पंचायत। नेक्स्ट हो जाएगा अपन का, राजस्थान राज्य का कौन सा जिला डांग क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो डांग क्षेत्र के अंतर्गत अपन बात करें कौन सा जिला आता है, तो पहली बात डांग की रानी किस जिले को कहा जाता है, आपको ये कमेंट करके बताना है कि डांग की रानी कहा जाता है। पहली बात तो करौली को, किसको कहा जाता है, करौली को कहा जाता है डांग की रानी। अपन बात करें डांग क्षेत्र के अंतर्गत कौन आता है, तो डांग के और पास में आ जाएगा एक तो धौलपुर, करौली के पास जस्ट पास में कौन है, धौलपुर आ जाएगा। ठीक है, करौली के अंतर्गत केला देवी का मेला भी है जो लक्खी मेला लगता है। करौली के अंतर्गत लांगुरिया गीत गाया जाता है, गुटकन नृत्य किया जाता है। ठीक है, और एक अपन के महावीर स्वामी का मंदिर भी है अपन के करौली डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत। अपन नेक्स्ट बात करें अपन, तो 135 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो वो हो जाएगा अपन का, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को पद से हटाने का अधिकार किसके पास है। तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को जो पद से हटाने का अधिकार है वो हो जाएगा केवल संसद के पास। किसके हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने का अधिकार संसद के पास होगा। ठीक है, संसद में क्या है, कानून ला करके उसको क्या है, हटा सकते हैं अपन। नेक्स्ट हो सकता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अपन का, गवर्नर को किस क्षेत्र में विवेकाधिकार नहीं है। तो गवर्नर है अपने स्वयं विवेक का उपयोग नहीं कर सकता है, किस क्षेत्र में नहीं कर सकता है, तो वो हो जाएगा अपन का किस क्षेत्र के अंतर्गत, तो वो हो जाएगा अदालत में मुख्यमंत्री के किसी भी आदेश के खिलाफ अपील करने के लिए। ठीक है, स्वयं विवेक का क्या नहीं कर सकता, उपयोग नहीं कर सकता है। तो क्या है, अदालत में मुख्यमंत्री ने किसी भी आदेश के खिलाफ में यदि कोई अपील कर दी ना, तो उसमें गवर्नर अपने विवेक का कोई इस्तेमाल नहीं करेगा। नेक्स्ट हो जाएगा, राजस्थान में सबसे सूखा हुआ जिला कौन सा है। तो राजस्थान में सबसे सूखा जिला है वो कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा अपन के जैसलमेर। क्या है, जैसलमेर, क्योंकि सबसे कम वर्षा पूछ ले आपसे किस जिले के अंतर्गत आती है, जैसलमेर के अंतर्गत। आपसे पूछ ले कि सबसे कम वर्षा वाला स्थान सम तहसील, वो भी जैसलमेर के अंतर्गत आती है। सर्वाधिक वर्षा झालावाड़ के, और स्थान के जिला पूछ ले तो झालावाड़, और स्थान पूछ ले तो माउंट आबू हो जाएगा। ठीक है, और पाली के अंतर्गत तो सोजत पाली की लाल सुर्ख मेहंदी है, फेमस है। इसके अलावा अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अपन का कौन सा, 138वां, तो वो हो जाएगा अपन का, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान का पहला मुख्यमंत्री रहा जो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के समय विधानसभा का सदस्य नहीं था। तो विधानसभा का सदस्य नहीं था फिर भी उसको मुख्यमंत्री बनाया गया था, वह व्यक्ति कौन था, तो वो हो जाएंगे अपन के भैरव सिंह शेखावत। कौन हो जाएंगे, भैरव सिंह शेखावत हो जाएंगे। नेक्स्ट हो जाएगा अपन की, मुख्यमंत्री बनने के लिए कितनी आयु आवश्यक है। तो राज्य का मुख्यमंत्री बनने के लिए कितनी आयु आवश्यक है, तो वो हो जाएगी अपन के 25 वर्ष। कितनी आयु, 25 वर्ष, मतलब विवाह की आयु 21 वर्ष है, उसके जस्ट 4 साल बाद में आप क्या लग सकते हैं, मुख्यमंत्री बन सकते हो। नेक्स्ट बात करें, राजस्थान लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम को राष्ट्रपति की सहमति कब मिली थी। तो राजस्थान लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम को क्या है, राष्ट्रपति की जो सहमति है, तो राष्ट्रपति की सहमति मिली थी, वो मिली थी अपन के 1973 ईस्वी में। कब मिली थी, 1973 में। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा अपन के, अनुसूचित क्षेत्र अधिनियम 1966 का संबंध है। अनुसूचित क्षेत्र अधिनियम 1966 का संबंध है वो किससे हो जाएगा, तो वो हो जाएगा अपन का शिक्षा, पंचायती राज सशक्तिकरण और सांस्कृतिक विकास और आरक्षण, नहीं तो क्या हो जाएगा, पंचायती राज सशक्तिकरण से। किससे हो जाएगा, अनुसूचित क्षेत्र अधिनियम 1966 का संबंध पंचायती राज्य सशक्तिकरण के। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट हो जाएगा, मनोटी कला कहाँ प्रसिद्ध है, इसमें ऊंट के चमड़े से सजाया जाता है। तो मनोटी कला है वो कहाँ प्रसिद्ध है, जिसमें क्या है, ऊंट के चमड़े से सजाया जाता है। तो ये हो जाएगी अपन के किस जगह के पर प्रसिद्ध, तो वो हो जाएगी बीकानेर के अंतर्गत। बीकानेर के अंतर्गत उस्ता कला, कौन सी कला, उस्ता कला प्रसिद्ध हो जाएगी। मनवकील कला है वो भी प्रसिद्ध हो जाएगी अपन के बीकानेर के अंतर्गत। ठीक है, ऊंट के शरीर पर क्या है, वो चित्रकारी करने का कार्य किया जाता है, उस्तकला कहलाता है, जो बीकानेर की प्रसिद्ध है। नेक्स्ट हो जाएगा अपन का 43वें नंबर, चितेरों की ओवेरी। तो चितेरों की ओवेरी है वो किससे संबंधित है, तो चितौरों की ओवेरी है वो हो जाएगी अपन के जगत सिंह फर्स्ट से संबंधित। किससे हो जाएगी, चितौरों की ओवेरी
तो वो हो जाएगी जगत सिंह फर्स्ट से संबंधित। नेक्स्ट हो जाएगा अपन का दादू पंत की मुखपीठ कहाँ स्थित है, तो दादू पंत की मुखपीठ कहाँ स्थित हो जाएगी, तो दादू पंत की मुखपीठ है वो हो जाएगी अपन के नारायणा में। कहाँ पर स्थित हो जाएगी, नारायणा के अंतर्गत हो जाएगी दादू पंत की प्रधान पीठ। नेक्स्ट अपन बात करें, करौली केला देवी का मंदिर मिलता है, डांग की रानी कहा जाता है करौली को, ठीक है। आमेर के अंतर्गत बात है तो आमेर का किला आमेर में जयपुर में स्थित है। इसके अलावा अपन आमेर के अंतर्गत बात करें तो अपन नाहरगढ़ और जयगढ़ भी बना हुआ है, आमेर की साइड में ही बने हुए हैं। इसके अलावा बात करें सबसे बड़ी जो विश्व की सबसे बड़ी तोप है वो भी आमेर जयगढ़ इनके किले के अंतर्गत रखी हुई है, आमेर किले के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अपन का 145वां, तो वो हो जाएगा धुलेब पर स्थित प्रसिद्ध मंदिर किस जैन तीर्थकर की समर्पित है, तो धुलेब पर स्थित प्रसिद्ध जैन मंदिर है वो किस तीर्थकर को समर्पित है, तो वो हो जाएगा ऋषभदेव को। किसको समर्पित है, ऋषभदेव को हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा सालासर बालाजी मेला किस महीने में होता है, तो सालासर बालाजी मेला है वो किस महीने के अंतर्गत लगता है, तो वो लगता है अपन के चैत्र मास के अंतर्गत। किसके अंतर्गत लगता है, चैत्र मास के अंतर्गत लगता है सालासर बालाजी मेला। नेक्स्ट हो जाएगा चित्तौड़गढ़ किले में कौन सा जैन मंदिर है, तो चित्तौड़गढ़ किले के अंतर्गत कुम्भश्याम मंदिर भी है, समदेश्वर मंदिर भी है, सातवें देवरी मंदिर भी है, तोला मंदिर भी है। लेकिन आपसे पूछा गया जैन मंदिर, तो जैन मंदिर हो जाएगा सातविस देवरी, तो सातविस देवरी है, ये क्या है, चित्तौड़गढ़ किले के अंदर स्थित जैन मंदिर है। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अपन का, तो ये है अपन के 47वें क्वेश्चन। तो 47वें क्वेश्चन के अंतर्गत सातवेरी देवरी, ठीक है, तो सातवेरी देवरी सही है, चलो ठीक है। नेक्स्ट बात करें अपन श्री नाकोड़ा जैन तीर्थ अन्य नाम क्या है, तो नाकोड़ा पर्वत है, तो नाकोड़ा पर्वत को कहा जाता है मेवा नगर। एक बार क्वेश्चन में आ गया था मेवा नगर कहा जाता है, तो जैनों के मंदिर है मेवा नगर के अंतर्गत, नाकोड़ा जैन तीर्थ के अंतर्गत, ठीक है। तो मेवा नगर किससे संबंधित है, तो जैन के मंदिरों से, उसके अंतर्गत दे रखा था। तो दाखवादाम आते ना मेवा मिष्टान से संबंधित, तो उसके साथ में नहीं जाना आपको। गीदड़ नृत्य किस राजस्थान क्षेत्र में प्रसिद्ध है, तो गीदड़ नृत्य किया जाता है शेखावाटी क्षेत्र के अंदर। किसके अंतर्गत, शेखावाटी क्षेत्र के अंतर्गत। सुंदा माता का मंदिर किस राज्य में स्थित है, तो सुंदा माता का मंदिर जालौर के अंतर्गत पड़ता है और यह है अपन के राजस्थान के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आ जाएगा, सुंदा माता का मंदिर राजस्थान के अंतर्गत जालौर के अंतर्गत पड़ता है। इसके अलावा सुंदा माता पर क्या है, यहाँ भालू संरक्षित क्षेत्र है और प्रथम रोपवे बना हुआ है। क्या बना हुआ, प्रथम रोपवे बनाया गया था 2006 के अंतर्गत सुंदा माता पर्वत पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अपन का, चलिए दोस्तों ये क्या है, आपके टोटल 150 क्वेश्चन हो चुके हैं। तो हमने लगभग 50 क्वेश्चनों के बारे में डिटेल से क्या की है, चर्चा की है। आपको ये सभी क्वेश्चन समझ में भी आएंगे, आपको भी पता चला होगा कि इस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए हैं, इनके बारे में भी आप देख सकते हो। चलिए दोस्तों, करंट अफेयर आपको कहीं का भी पूछा जा सकता है, 2018 का होगा, 17 का होगा, 14 का होगा, इसके अलावा 19-20 का सबका क्वेश्चन करंट अफेयर के अंतर्गत से बना है। चलिए दोस्तों, राजस्थान के अंतर्गत करंट अफेयर के क्वेश्चन भी देखे थे, राजस्थान के अंतर्गत स्टैटिस्टिक्स जीके भी देखी थी। तो आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी पुलिस के अन्य पेपरों के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत नेक्स्ट पेपर, और उससे भी नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत उससे भी नेक्स्ट पेपर, चारों पेपरों के बारे में हम डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।